दिल्ली की सबसे ईमानदार पार्टी का ढोंग रचने वाली आम आदमी पार्टी का एक काला कारनामा सामने आया है। दरअसल साल 2019-20 विधानसभा चुनाव के दौरान मुस्लिम वोटों को रिझाने के लिए जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में बने ईदगाह पार्क के लिए आम आदमी पार्टी विधायक आजेश यादव के द्वारा 31,76,000 रुपए का फंड पार्क में फर्श करवाने के लिए पास किया गया था। लेकिन साहब, उस जुमले पर मुस्लिम वोट पाकर जीत तो गए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद फर्श केवल कागजों में बना रहा और सारा पैसा विधायक द्वारा खा लिया गया। दरअसल एक आरटीआई में खुलासा हुआ है कि साल 2018-19 में विधायक ने ये रकम ईदगाह के लिए पास किए, लेकिन इन पैसों का आखिर क्या हुआ, इस बात की भनक आम जनता को बिल्कुल भी नहीं लग पाई। जब W2H न्यूज एक भारत इसी मुद्दे को लेकर ईदगाह के आसपास रह रहे स्थानीय लोगों से बातचीत की तो पता चला कि यहाँ के लोगों को तो पता ही नहीं है कि इस तरह का कोई फंड भी विधायक द्वारा जारी किया गया है। देखिए इस रिपोर्ट में कि दरअसल मेरे हाथ में आप एक कागज़ देख रहे होंगे। ये कागज़ एक आरटीआई है और उस आरटीआई में खुलासा हुआ है कि इस पार्क के लिए विधायक ने, यहाँ के जो विधायक हैं आजेश यादव, उनके द्वारा 31,78 लाख यानी कि मोटा कहें तो 32 लाख रुपए यहाँ पे अलॉट किए गए थे ताकि इस पार्क की व्यवस्था को अच्छी कर सके, ताकि इस जो स्थानीय लोग हैं उनको सहूलियत मिल सके, यहाँ की व्यवस्थाएँ ठीक ठाक हो सके, उसको लेकर के। लेकिन जो पैसा जो आया गया था इस पार्क के विकास के लिए, लेकिन वो यहाँ पर नहीं लगाया गया। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस पार्क में 31 लाख रुपए लगाया है कि नहीं लगाया। कुछ लोगों के पास चलते हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। विधायक को क्या जिसने हक मारा ना उसको यहाँ खड़ा कर दिया जाए और उसको चप्पल का माला पहनाया जाए, क्योंकि ये ईदगाह के लिए जो पैसा आया था ये पैसा क्यों खाया वो उसका हक में है नहीं। इसमें तो 1 रुपये भी लगाया अन्ना कभी खड़ा हुआ। जब इलेक्शन आ जाता तो मुंह तो उठा के आ जाता है। यहाँ क्या है? हबीबुल्ला नाम है मेरा। हबीबुल्ला साहब गुस्सा है और गुस्सा होना जायज़ भी है, क्योंकि इन लोगों का जो हक है वो विधायक ने मार लिया है। जी, तो क्या करेंगे विधायक को? विधायक को यहाँ खड़ा होना चाहिए। जैसा कि सरकार से पैसा आया तो एकदम तो सरकार ने दिया ना, तो उसका कोई हक नहीं है ये पैसा खाने का। कितने सालों से आप यहाँ पे हैं? क्या 30-32 साल हो गया। तो अब जो लाइटें यहाँ पे लगी हुई है, अब ये पार्क ये पक्का कर दिया गया, ये कब हुआ था? क्या ये 15-16 साल पहले हुआ था। तो मेरे हाथ में एक आरटीआई है। इस आरटीआई में ये लिखा है कि विधायक ने इस पार्क के लिए 31,76 यानी कि 32 लाख रुपए अलॉट किए गए थे, लेकिन ये पैसा इस विकास के लिए नहीं लगाया। तो इसका मतलब है ये मेले का दादली हुआ, इसका विरुद्ध हमें आवाज़ उठाना पड़ेगा जरूर। विकास के लिए आया हमारा मुसलमान का ईदगाह को लिया, एक भी मुसलमान को उन्होंने पूछा नहीं। क्या आप लोगों को पता था आपके यहाँ 31 लाख? ना मतलब आए और उन्होंने अपना बंटवारा नहीं, बिल्कुल पता नहीं है। हम यहाँ जो ईदगाह का जो भी विकास कर रहा हूँ, हम आपसी में कलेक्शन करके कर रहा हूँ। चलिए मौलाना जी, एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे मैं आया, यहाँ देखा लाइट जल रही है, यहाँ ये पूरा पक्का कर रखा है, ये कब हुआ था? कौन सा ये फरोज किया था रमेश चौहान ने। हाँ, और देवेंद्र यादव ने देवाल देता है ना, देवेंद्र यादव था जयराज सिंह यादव कांग्रेस से, और एक किया था फरोज जो बीजेपी का रमेश मोहन चौहान, वो काउंसलर था और चेयरमैन था। आज इलेक्शन का 2 दिन बाकी है, इससे लिस्ट लेके आया है। इसका पहले कहाँ था? मैं आपसे चुनावी बातें नहीं कर रहा, कि आप किसकी सरकार बनाएंगे या गिराएंगे। मैं सिर्फ आपके हक के लिए यहाँ पे आया हूँ। और सुनिए, अरे आप लोगों का आपका हक नहीं पता कि मेरे पार्क के लिए 31 लाख रुपए आए थे, तो मेरे को, मैं भी सारी जानकारी रखता हूँ ना। नहीं, मैं भी इंसान हूँ। जब मुझे पता लगा, मैंने कल डिटेल निकाली, मैं आज आ गया। आखिर क्या करेगा इसको लेके? इसको लेके क्या करेगा? पूर्व ऐसे कागज तो यार, एक बड़ा कारण ये भी है, कुछ ऐसे ही चंद लोग हैं जिनके वजह से क्षेत्र में विकास नहीं हो पाता। ये बड़ी बात है। इस पार्क के लिए साल 2018-19 में 31 लाख रुपए अलॉट किए गए थे विधायक के द्वारा। कौन सा विधायक के द्वारा? आजेश यादव के द्वारा 31 लाख रुपए की यहाँ, ताकि इस पार्क की और व्यवस्था को अच्छी कर सके। लेकिन 31 लाख रुपए यहाँ नहीं लगाया गया, वो लोग अकेले डकार गए। ठीक है,
तो क्या लगता है कि ये इस पार्क में अगर 31 लाख रुपए लगाया जाता तो कितनी और व्यवस्था आपको यहाँ मिल जी हमें तो इस बात का मालूम ही नहीं जो आज आपने बता रहे मैं आपको बता रहा हूँ तभी। आप बताया जब ये हम लोगों को मालूम चला, इससे पहले हम लोगों को कोई मालूम नहीं है। जो मतलब विधायक साहब का यहाँ पैसा आया या कोई उसकी हम लोगों से कोई मीटिंग किया, बस्ती वाले से कुछ बुलाया गया, इस तरीके से कोई बात नहीं हुआ अब तक। जो पैसा आप लोगों के हक के लिए आया था ताकि यहाँ की व्यवस्था ठीक हो सके, वो पैसा ये लोग अपना आपस में बांट करके साइड हो गए, तो आपको आपका अधिकार मारा गया है। तो जो अधिकार जब अगर हमें मालूम होता तो हम उसके अधिकार के बारे में बात, अभी अंदर अंदर वो लोग क्या किया, किस तरीके से ले लिया, किस तरीके हुआ, हम लोग कॉलोनी वाले को किसी को पता नहीं है। जी आप मुझे ये बताइए कि ये पार्क की जो अभी ये पक्का हो रखा है, लाइट लगा रखी है, ये कब से है? ये तो जब अपने देवेंद्र यादव आया था, आज से 15 साल पहले की ये काम है। 15-20 साल पहले वो देवेंद्र यादव ने, इन्होंने जो फ्रेश वगैरह डाला, ये लाइट वगैरह सब कुछ डाल के गया उन्होंने। यहाँ के जो पूर्व जो वो थे विधायक थे, हाँ, तो उन्होंने ये काम करवाया। ये ईदगाह के तमाम जो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, उन लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश करी। असल तौर पर उनको यही नहीं पता कि इस एरिया के लिए इतना विधायक के द्वारा फंड जारी किया है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोगों को पता लगा कि 31 लाख यानी मोटा 32 लाख रुपए इस पार्क के लिए अलॉट किया गया था ताकि यहाँ पे विकास हो सके, यहाँ की व्यवस्था को अच्छा कर सके, यहाँ के रहने वाले लोगों को सहूलियत मिल सके। जब इन लोगों को ये पता लगा तो इन लोगों में भी कहीं ना कहीं विधायक को लेकर गुस्सा है। अब सीधे हम चलेंगे विधायक के पास और विधायक से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आम जनता का मिला हुआ हक। लोगों से बातचीत करने के बाद हमारे संवाददाता सीधे विधायक कार्यालय पहुंचे, जहां पर विधायक साहब थे तो सही, लेकिन उन्होंने तबीयत खराब होने का कारण बताकर बात करने से इनकार कर दिया और कहा कि कल आना, हम कल बात करेंगे। जब हमारे संवाददाता अगले दिन कार्यालय पहुंचे और इस मुद्दे को लेकर उनसे बातचीत की तो उन्होंने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उन्हें तो इस बात की जानकारी ही नहीं है। आखिर 31,76,000 रुपए कहाँ गए? और तो और उन्होंने ये कहा कि एमसीडी वाले तो मुझे बुलाते ही नहीं हैं, तो ये घोटाला मैं कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि एमसीडी के कर्मचारी कभी ना तो उद्घाटन पे मुझे बुलाते थे, ना किसी चीज़ पे बुलाते थे, नॉलेज में नहीं डालते थे। तो आप सबको ही पता है जैसा था, तो अगर ऐसा कुछ है तो मैं पता कराऊंगा। ठीक है। इसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया। लोगों को जानकारी हो गई कि विधायक ने एक बड़ा घोटाला किया है और आम जनता के साथ धोखा किया है, तो उन्होंने भी इस मसले को संज्ञान में लेते हुए विधायक के खिलाफ इस बड़े घोटाले को लेकर तमाम जगह शिकायतें की और अब उनकी मांग है कि वह इस मसले की जांच करवाएं। अगर विधायक ने 31,76,000 रुपए गबन किए हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए और उनकी सदस्यता आम आदमी पार्टी से रद्द की जाए। तो इस ईदगाह के कुछ जिम्मेदार लोग हैं, उनके पास हम चलेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि सर आपने ये तमाम जगहों पर शिकायत लगाई है, जो विधायक के द्वारा जो फंड जारी किया गया था इस ईदगाह के लिए वो इसमें नहीं इस्तेमाल किया गया, तो आपने शिकायत लगाई है। क्या क्या शिकायत लगाई है, क्या लगाई है शिकायत? अपना नाम बताइए और यहाँ पे आपका। शेख फारूक, मैं सदर हूँ और 20 साल से सदर हूँ मैं। और ये 2019 में ये पास हुआ था, इसमें डेट लिखा हुआ है और उन्होंने बता दिया कि ईदगाह फंड में 31,76,000 रुपये आया हुआ है और एक भी काम नहीं हुआ। और उन्होंने एक कागज़ लिख दिया कि हाँ जी काम हो गया और एमएलए साहब ने सर्टिफाई होके और उसको ओके भी कर दिया। जो जेई है, जो एई है, जो एक्शन है, वो लोग बताए जो कौन सा काम हुआ है। और इसी वजह से हमने 5 जगह इसका एप्लीकेशन लगाया हूँ, इसकी जांच हो, इसकी पड़ताल हो। अगर दोषी है तो दोषी को सज़ा मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, मेरा ये कहना है। इसमें एक भी काम नहीं हुआ है और 2012 में काम हुआ था, रमेश जी ने काम करवाया था, रमेश चौहान जी ने। उसके बाद ये सारे जिम्मेदार सब है, आप पता कर लीजिए। अगर काम हुआ हो, एक भी काम हुआ हो, ये टीन अलग से लगा है। बाकी 31,76,000 रुपये का एक भी काम नहीं हुआ 2019 में और अभी तक। देखिए जनाब, ये एक तो धार्मिक जगह है ईदगाह के नाम से और इसमें 31,76,000 रुपये। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि 2012 में रमेश चौहान जी थे, उन्होंने इसमें थोड़ा बहुत काम एक कराया था। उसके बाद हमने काम होते हुए नहीं देखा, तो फिर ये काम कैसे हो गया? हम यहीं के बाशिंदे हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं, तो कहीं ना कहीं तो फिर घोटाला है। अगर घोटाला है तो वो सामने आना चाहिए और जो ज़िम्मेदार है इसका उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ये तो गलत चीज़ है ना कि आप इस तरीके से
पैसा काम करना है, पैसा बजट पास हो गया तो वो काम कहाँ है फिर? यहाँ जितने भी लोग हैं जिम्मेदार, आप उनसे पता कर सकते हैं, 2012 के बाद इसमें काम ही नहीं हुआ है। अब आपने तमाम जगहों पर शिकायत दिया है, कहाँ का शिकायत दिया है और क्या मांग कर? शिकायत जो है ये तो मुझे जो है सुबह पता लगा था, तो हमने बैठ कर के बात की, तो ये फारूक साहब जो हैं ये कल इन्होंने ये काम, क्योंकि सदर हैं, जिम्मेदार हैं इस जगह के मेन, तो इन्होंने ये 3-4 जगह शिकायत दी है। शिकायत का मतलब हमारा ये नहीं है कि हम किसी आदमी के ख़िलाफ़ हैं, शिकायत इस बात की है कि आखिर ऐसी जगह पे भी घोटाला होगा, जबकि हम तो ये सुनते हैं कि दिल्ली के अंदर ईमानदार सरकार है, विधायक उन्हीं के हैं यहाँ पर, तो इस तरीके से कैसे बात बनेगी? हम कैसे ईमानदार माने? तो ये तो ऊपर तक चाहिए, जो लोग हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं या इसमें जो काम करने वाले लोग हैं, एक्शन हो या जो भी लोग हों, तो ये सामने आना चाहिए कि ये घोटाला आखिर किसने किया है। हालांकि विधायक आजेश यादव ने तो अपना पल्ला झाड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये मुद्दा दिन पर दिन एक बड़ा विकराल रूप लेता जा रहा है। राजधानी दिल्ली में चुनावी माहौल है और ऐसे में बादली विधानसभा के कद्दावर कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने भी इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया। कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी की पोल खोलते हुए जनता के बीच ईदगाह मसले पर क्या कुछ कहा, आप भी एक बार सुनिए। एक और नया कारनामा आपके अपने विधायक का भी सुन लो। ईदगाह के 31 लाख रुपया, 31,76,000 रुपए, एक ईंट नहीं लगी और विधायक जी ने साइन करके दे दिया। बहुत अच्छा हो गया। अच्छा इसलिए हो गया क्योंकि उनकी जेब में माल चला गया। वहाँ तो सीमेंट ईंट रोड़े का एक कतरा लगा। एक और नया कारनामा आपके अपने विधायक का भी सुन लो। ईदगाह के 31 लाख रुपया, 31,76,000 रुपए, एक ईंट नहीं लगी और विधायक जी ने साइन करके दे दिया। बहुत अच्छा हो गया। अच्छा इसलिए हो गया क्योंकि उनकी जेब में माल चला गया। वहाँ तो सीमेंट ईंट रोड़े का एक कतरा लगा नहीं। ये सब जेल जाएंगे। इन सबको जेल ही इनका आखिरी पड़ाव है, क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार करना ही करना है और जो भ्रष्टाचार करेगा इसको जेल जाना ही पड़ेगा। अब ऐसे में 31,76,000 रुपए का विधायक आजेश यादव द्वारा घोटाले की खबर से जनता में रोष है। अब वो मांग कर रहे हैं कि अजीत यादव ने उनके साथ धोखा किया है और उनको इसकी सजा दी जाए, इस मामले की जांच की जाए और आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले।